आपकी नजर में क्या लगता है, मामला कहाँ अटक रहा है? देखिए, मेरे नज़र में टेक्निकल पॉइंट आज के डेट में हमको लगता है कि सरकार की तैयारी नहीं है। राज्य चुनाव आयुक्त का पद खाली रहना, वो भी ये है क्योंकि अभी बगल के ही राज्य राजस्थान में चुनाव हुआ पंचायत का, केरल में चुनाव हुआ पंचायत का, जम्मू कश्मीर जैसे जगह में चुनाव हुआ पंचायत का, तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? झारखंड में भी 2 उपचुनाव हुए और बगल का राज्य हमारा बिहार है, वहाँ विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो झारखंड में भी चुनाव हो सकता है। सरकार को अपना मनसा स्पष्ट करना चाहिए और चुनाव की ओर जाना चाहिए और चुनाव करा के जो ग्राम सभा का अस्तित्व है वो समाप्त ना हो, इस पे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और चूंकि हम लोगों ने एक आग्रह भी किया है सरकार से कि अप्रैल में मध्य प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ, वहां की सरकार ने प्रशासकीय समिति का एक गठन किया है और उसके माध्यम से आज तक वहां कार्य कर रही है सरकार। और प्रशासकीय समिति में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में मुखिया को रखा, जितने भी वार्ड मेंबर्स थे उसमें सदस्य हैं, और पंचायत सचिव और मुखिया का जो हस्ताक्षर जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से आज तक वहां की पंचायतें कार्य कर रही हैं। तो झारखंड में भी जब तक चुनाव ना हो, प्रशासकीय समिति यहां भी गठन हो, मुखिया को उसमें अध्यक्ष रखे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके पीछे हमारा कुछ प्रलोभन है या हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम ही अध्यक्ष रहें। आज के डेट में मुखिया को मानदेय के नाम पे मात्र 1000 रुपया मिलता है, तो इसमें कहीं मानदेय की भी बात नहीं आती है। हम लोग तो समाज सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? अनुभव और जानकारी। 5 साल जो जिस प्रकार से हमने कार्य किया है, चाहे मनरेगा की बात करें, चाहे 14 फाइनेंस की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, पंचायत में इन सब चीजों को मुखिया ने उतारा है। आज झारखंड सरकार गर्व से अगर कहती है कि झारखंड ODF हो गया, सब घर को जो योग्य है उनको शौचालय मिला, तो वो दिलाने का काम पंचायत के मुखियाओं ने किया है। आज 14 फाइनेंस की राशि है, चाहे मनरेगा में आज जो पिछला बार जल शक्ति अभियान चला, डोभा कुआं जो जिससे सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हुई, वो भी काम पंचायत के मुखियाओं ने किया है। और बिना व्यवस्था और बिना ये के किए हैं कि जो भी सरकार का दिशा निर्देश हुआ उसको बेहतर से बेहतर तरीके से हमने किया है। तो इसी कारण से जब हम 5 साल कर सकते हैं, तो जब तक सरकार बोल रही है कि 6 महीने में चुनाव करवा देंगे या 4 महीने में चुनाव करवा देंगे, तब तक हम लोग और भी कार्य करने के लिए तैयार हैं। पंचायत के लिए अपना जो सेवा भाव है वो सेवा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। 1 साल आपने हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी अपना कार्यकाल पूरा किया। सरकार 29 दिसंबर को वो कहता जश्न भी मना रही थी, अपनी उपलब्धि को गिना रही थी। आप मुखिया भी हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। आप इस 1 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, इस सरकार के कार्यकाल? देखिए, अभी हम लोग इस पे इसलिए कुछ नहीं कहेंगे कि सरकार गठन के बाद ही कोविड वगैरह का ये आया, लेकिन पंचायतों को सशक्त करने के लेकर इस सरकार में भी कोई पहल नहीं हुई। पिछले सरकार में हमने अपने अधिकार के मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लड़कर, विरोध जताकर मनरेगा में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी 5 लाख रुपए का प्रशासनिक स्वीकृति करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं है। पिछले सरकार में हमको मिला। 14 फाइनेंस की भी राशि हम लोग पहले 2.5 लाख रुपया तक की अधिसीमा थी ग्राम सभा लाभुक समिति के माध्यम से खर्च करने को लेकर, लेकिन पिछले सरकार ने उसको 5 लाख किया। अभी इस सरकार ने 15 फाइनेंस की जो राशि आई है उसको पुनः 2.5 लाख रुपया कर दिया। तो एक तो हम लोग कभी भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पीछे हटने का प्रयास नहीं करते हैं। पंचायत मान के चलिए कि जब से गठन हुआ तब से 2.5 लाख रुपए का हम लोग काम कर रहे थे। तो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है, आम चीजों का दाम बढ़ता है, तो जो चीज 2.5 लाख रुपया में होती थी वो कहीं ना कहीं आज के रेट में उसका रेट 4 लाख 5 लाख रुपया हुआ था और वो काम हम लोग करते थे। अब पुनः फिर 2.5 लाख की तरफ आना, तो कहीं ना कहीं पंचायत को तो कमजोर किया गया, ग्राम सभा को कहीं ना कहीं कमजोर किया गया। तो हम लोगों ने आग्रह भी किया है, अनुरोध भी किया है कि जो 2.5 लाख रुपया की हमारी लाभुक समिति के माध्यम से खर्च करने का अधिसीमा हुआ है उसको बढ़ाकर पुनः 5 लाख किया जाए। ये प्रशासकीय समिति बनाने की जो बात हो रही है और मुखिया या फिर चुनाव कराने की बात है, अगर दोनों में सरकार नहीं राजी होती है तो आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? देखिए, किसी भी बात को पहले हम लोग संवैधानिक रूप से रखते हैं। मांग पत्र हम लोगों ने दिया है, पत्राचार हम लोगों ने किया है। माननीय विधायक जी लोग भी हम लोग के साथ में हैं
कुछ लोग, तो उनका भी पत्र हम लोग दे रहे हैं और सब जगह हम लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो है प्रशासकीय समिति बनाएं। अन्यथा एक तो हमारा सबसे पहला ये होगा कि न्यायालय की शरण में हम लोग जाएंगे। दूसरा है कि जो विरोध हम लोगों को करना है सरकार के खिलाफ में, फिर विरोध करेंगे कि ग्राम सभा को मजबूत कैसे किया जाए। और हमें लगता है कि सरकार इस पे कायम होगी और हम लोगों का मांग जो है वो मानेगी, क्योंकि अभी जो 1 साल का सरकार ने कार्यकाल पूरा किया उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक स्लोगन था कि अब हुआ राज, तो अब हुआ राज का मतलब ही हो गया कि झारखंड के आम जनताओं का राज, कि हमारा जो झारखंड बना है तो झारखंड में हमारा राज होगा। तो अब ग्राम पंचायतों के मुखिया हम लोग चुन के आए हैं, तो अब सरकार को ये तय करना है और माननीय मुख्यमंत्री को ये तय करना है कि ग्राम पंचायतों में अब हुआ राज स्थापित होगा या नहीं, या ग्राम पंचायतों में वो अब हुआ राज स्थापित करना चाहते हैं कि या नहीं। तो इसमें उनकी भी जो सोच है उसको भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि सिर्फ प्रदेश में अब हुआ राज होगा या पंचायतों में भी अब हुआ राज होगा। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर सारी बातचीत हमने मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास जी से की है। अब देखना यह है कि इनकी जो मांग है कि या तो प्रदेश में पंचायत चुनाव हो या फिर प्रशासकीय समिति बनाकर मुखिया को अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि जो आम जनता है उसको पंचायत सचिवालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक भटकना ना पड़े अपने काम को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिग्राम सभा में, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए और सरकार पंचायत में चुनाव कराए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारी बातों को